नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बड़ी खबर आ रही है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। चढ़ावा चोरी पर हो रही राजनीति के बीच आज का दौरा अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुनावी फायदा उठाने में लगी है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं। साथ ही एसआईटी जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है। तो राम मंदिर दान चोरी पर राजनीति, जांच और एक्शन की बात करेंगे। पिछले 24 घंटे में हुए खुलासे को जानेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जितने खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी गर्मा रही है। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये आप समझिए बड़ी हिम्मत की बात है। दूसरा कोई नेता वहां जाने से हिचक रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो दूसरी बार, जब इस घटना के सामने आने के बाद से दूसरी बार जा रहे हैं। पहली बार जब वो गए तो चंपत राय जी को कह दिया कि भाई आप हमारे कार्यक्रम से दूर हो जाइए, और अभी जब वो जा रहे हैं तो उनको ट्रस्ट से ही दूर कर दिया गया। सिर्फ ट्रस्ट से दूर नहीं किया गया, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। इन लोगों को कह दिया गया परिसर से बाहर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। जो कोई भी इसमें संदिग्ध मात्र होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और एसआईटी जिस तरीके से काम कर रही है, तो एसआईटी तो यूपी पुलिस है, और जिस ताबड़तोड़ तरीके से एसआईटी ने अपना कारनामा दिखाया है, लोग तो हाई कोर्ट जा रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि ये राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस के द्वारा जांच ना हो, सीबीआई की जांच की जाए। लेकिन इतने पुख्ता तरीके से जांच की जा रही है, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जांच के ऊपर न्यायिक व्यवस्था को भी भरोसा है। आम जनता खुश है। कोई ये नहीं कह पा रहा कि जो वहां चोरी हुई उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार इन्वॉल्व है, योगी इन्वॉल्व है, तो मोदी इन्वॉल्व है। कोई कह पा रहा है? कोई नहीं कह पा रहा। और यही अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी हार है। आपने ये सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को फंसा लेंगे, आपने सोचा भाई बीजेपी को इसमें फंसा लेंगे, चंदा चोरी से जो है चुनाव लड़ा जाता है ये बता दिया जाएगा, बीजेपी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ होता है, ये चंदा की चोरी से, चढ़ावे की चोरी से बीजेपी जो है अपना राजनीति कंडक्ट करती है, ये इनका ध्येय था कि ये अगर वो साबित कर पाते हैं तो फिर इसका चुनावी फायदा उठा लेंगे। लेकिन आप आम चलते हुए या दर्शक हो या कोई भी आप वीडियो देख, किसी से भी पूछिए, चोरी हुई है, गलत हुआ है, लेकिन क्या ये चोरी योगी आदित्यनाथ ने करवाई, बीजेपी वालों ने करवाई? सारे लोग बोलेंगे नहीं, ये नहीं है। तो ये जो ख्याली पुलाव में राजनीतिक मसला, चुनावी फायदा उठाने के लिए जो लोग दीवार पे सर पीट रहे थे, उनको कुछ होना नहीं जा रहा है। और जो मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि राजनीति करने की पूरी कोशिश, भाई वो अजय राय ने फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। भाई प्रधानमंत्री तो विदेश में, चिट्ठी क्यों लिख रहे हो? राजनीति करना है, पहले अपने अध्यक्ष को ढूंढ लो, अपने नेता को ढूंढ लो। राहुल गांधी कहां गायब है ना? तो खैर, अब ये बैकफुट पे है, चुनावी मुद्दा इसे बनाने में फेल हो रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ, आप देखिए, कल वो बांदा में थे, उससे पहले चित्रकूट में थे, फिर उसके आप वो डेली कहीं न कहीं जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। रोज योगी आदित्यनाथ किसी न किसी जगह पे पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं मिलने के लिए, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं।
और अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे हुए हैं, एसी कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो, और आप एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करता है, योगी आदित्यनाथ वैसे ही पॉलिटिक्स करते हैं। बॉल फेंके नहीं कि चौके छक्के लगना चालू। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि उल्टा अटैक किया जा रहा है। जहां जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि अचानक से राम भक्त बन गए। ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाने वाले, वो पार्टियां जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में बयान ये दिया करते थे कि उनके जीते जी बाबरी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता, बाबरी मस्जिद को कोई तोड़ नहीं सकता। बाबरी मस्जिद टूट जाने के बाद ये कहते थे कि वहां फिर से मस्जिद बनेगी। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत नहीं किया कि वहां पे रामलला का मंदिर बनना चाहिए, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया, वो आज राम मंदिर की चिंता में इतने व्याकुल हैं कि रोज कुछ न कुछ ट्वीट और सोशल मीडिया पे आप ये काम कर रहे हो। तो ये योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस है कि भाई चोरी की घटना हुई, इसको एक्सेप्ट करो। इसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। क्या आपने कहा कि हाँ चोरी हो रही है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो लगातार एसआईटी जो है वो काम करे। एसआईटी ने जिस तरह के खुलासे किए, आधा जनता का गुस्सा जो है उसी में शांत हो गया। क्या आपने मोडस ऑपरेंडी पकड़ लिया, लोगों को पकड़, अब तो मालूम चल रहा है कि बताइए फर्जी रसीद बना करके रखे हुए थे। कल खबर आई कि माल चोरी कर लेता था और अपने रिश्तेदारों को पैसा देता था, और उसके रिश्तेदार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे। बताइए पैसा आने से क्या क्या, वही पानी बेचते थे कुछ लोग, वहां सफाई कर्मचारी थे, 10,000 15,000 की नौकरी पे वहां लगे हुए थे और करोड़ों रुपए कमा रहे। तो इनका तो हिसाब होगा ही होगा। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अभी तो पहले ही रिपोर्ट के ऊपर एक्शन शुरू हो गया। ये जो चोर हैं, इन लोगों ने घर जो बनाया, बिल्डिंग्स जो खड़े कर रहे थे, सबको नोटिस दे दिया गया है कि भाई नक्शा पास नहीं है, इलीगल तरीके से मकान बना रहे हो, तो वहां बुलडोजर की तैयारी है। और आज योगी आदित्यनाथ वहां बुलडोजर की घोषणा भी कर देंगे कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको जो है। और जो बड़े लोग थे, दो तरीके से लोग एक्शन चाह रहे थे कि एक तो सारे चोरों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो जिसके कंधे पे बैठ के, जिनकी शह पे ये सारा कुछ हो रहा था, तो छोटे छोटे लोग के साथ साथ बड़ी मछलियों के ऊपर भी कार्रवाई हो। तो कार्रवाई तो हो गई, ट्रस्ट से बाहर भी कर दिया गया। और अब ये लोग वीआईपी पास दिया करते थे कि कोई वीआईपी और भीड़ भड़क्का से बच। अब ये सारी शक्तियां उनसे छीन ली गई है। चंपत राय को दिल्ली भेजा जा रहा है कि अब हो गया काम आपका, आप दिल्ली में जाकर के बैठिए। विश्व हिंदू परिषद का हेडक्वार्टर है आर.के. पुरम में, सेक्टर 4 या सेक्टर 5 में। वहां पे हेडक्वार्टर जो है, उस हेडक्वार्टर में उनको स्थापित किया जाएगा। आप वहीं बैठे रहिए। अब गोपाल राव को भेज दिया गया है कि भाई आप जो है, आप जाएं पश्चिम भारत के किसी क्षेत्र में, उनको किसी जगह पे जो है डिप्यूट कर दिया जाएगा, वहीं पे आप संगठन का काम देखिए। और अनिल मिश्रा, इसको ही इज हैंगिंग इन द एयर, वो जाएंगे जेल। सारे लोगों के, जिन लोगों ने सब कुछ किया, तो जब आप एक्शन लेते हैं तो जनता वो एक्शन भी देखती है। जनता ये भी देखती है कि भाई अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। भाई चुनावी मुद्दा कब होगा? जब जनता आपसे कन्विंस हो जाए। तो जनता कैसे कन्विंस होगी? रोज आप कभी 20,000 करोड़ रुपया चोरी हो गया, तो कभी 20,000 करोड़ रुपया, तो अभी तक टोटल पैसा आया ही नहीं, न दान से, न चरावे से, न उतना मकान में, वो मंदिर को बनाने में खर्च हुआ है। लेकिन रामगोपाल यादव ने कह दिया भाई 20,000 करोड़ रुपया,
तो 20,000 करोड़ रुपए तो हिसाब तो वही, आप बताओ कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गबन हुआ। आपने कह दिया काकभूसुंडी गायब है, तो वो कोई सिंधी परिवार जो है उन लोगों ने 40 चांदी के ईंट जो है दान दिए थे, ये सब गायब है, वो गायब है, ये गायब है। लेकिन क्या हुआ अंततोगत्वा ये हुआ कि जो इन लोगों ने आरोप लगाया कि काकभूसुंडी कहाँ गायब है, तो सोने की का रामायण कहाँ गायब है, ये सब डिस्प्ले पे लाकर के सामने रख दिया गया कि भाई कहीं गया नहीं, यही है। मतलब आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो फ्रंट फुट पे जाकर के बैटिंग कर रहे हैं, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। और ये पूछा जा रहा है कि अब ये बता दो कितने राम भक्त हो गए। तो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, जहां पे ईदगाह बनी हुई है, वहां बुलडोजर चलाया जाए, आपकी राय बताओ। तो भाग जाएंगे ये लोग। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि इस मुद्दे का कोई राजनीतिक इस्तेमाल करके विपक्ष कोई फायदा उठा पाएगा, योगी आदित्यनाथ ने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स के जरिए, अपने एग्रेसिव राजनीति के जरिए और अपने डिटरमाइंड एक्शन के जरिए जिस तरीके से चोरों को पकड़ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, ये योगी आदित्यनाथ के फायदे में जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष चढ़ावा चोरी का मसला जितना उठाएगा, योगी आदित्यनाथ को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट की पारदर्शिता, जवाबदेही और आस्था की रक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है। जब भक्तों का चढ़ावा चोरी होता है तो विश्वास कैसे टिकेगा? सख्त कार्रवाई, पूरी जांच और दोषियों पर तुरंत सजा जरूरी है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कार्रवाई ऐसी होगी जिसे हर कोई याद रखेगा। तो आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।